इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। इसलिए काबे को मदीने से अलग रखा है। और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। अल्लाह का जाती नाम एक है। क्या नाम है? अल्लाह का जाती नाम अल्लाह है। एक ही नाम है जाती, बाकी सारे नाम सिफाती हैं। मेरे आका के दो नाम हैं जाती, एक नाम अहमद है, दूसरा नाम मोहम्मद है। अल्लाह के नाम में भी चार हूँ, मोहम्मद के नाम में भी चार हूँ। अल्लाह के नाम पर भी तस्दीद, मोहम्मद के नाम पर भी तस्दीद। नाम पर भी नुक्ता नहीं, मोहम्मद के नाम पर भी नुक्ता नहीं। इसीलिए शायर कहता है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब के नाम पे नुक्ता किस लिए नहीं रखा? जरा गौर से सुनो। फरमाते हैं, नुक्ता मिसले मक्खी होती है। बोल दो चल के। नुक्ता बगैर नुक्ते का नाम मुस्तफा जन रहमत का नुक्ता मिसले मक्खी होता है। और जिस अल्लाह ने अपने नबी के हयात में ही नबी के बदन में मक्खी बैठने ना दिया, बोल दो मुस्तफा का नाम भी बगैर नुक्ते का होना चाहिए। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। उस नबी की आमद है जिसके सदके ये सारी कायनात बनी है, जिसके सदके हम बने और आप बने। उस नबी की आमद है, कुर्बान जाइए नबी की आमद है, जिसके ताल्लुक से आप रात इस महफिल पाक का इनकार किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये महफिल पाक मिलादे मुस्तफा के सदके, उनके नबी के जिक्र के सदके ये महफिल कबूल हो जाए। हज़रात मोहतरम, नबी की अजमत, नबी की रिफात, नबी की शान, नबी का रुतबा ही बहुत ही बुलंद बाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमे गीती पर तशरीफ लाए तो तशरीफ लाने का भी अंदाज निराला है। हज़रत आमिना बयान करती है, मेरा बच्चा मोहम्मद जैसे ही दुनिया में जन्म लिया, सर सजदे में रखा, सर सजदे में मैंने देखा लब हिल रहे थे, कान लगाई पास में, क्या देखती हूँ और क्या सुनती हूँ? मेरा बच्चा मोहम्मद रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कह रहा है। जरा गौर करना,
कोई मामूली बात नहीं है। आदम ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला कहा। नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला कहा। इद्रीस अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला कहा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला कहा। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला कहा। मूसा कलीमुल्लाह ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला कहा। ईसा रूहुल्लाह ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला कहा। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जब सजदा किए तो सुभान रब्बियल आला कहे। मगर मुस्तफा के सजदे पर कुर्बान जाइए, पहला सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला नहीं कहा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, मौलाना शाह मोहम्मद चौधरी साहब तगला। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फाज़िले बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है। आला हजरत झूम करके लिखते हैं, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगार ये उम्मत पे लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कितने खुशनसीब हैं कि हम नबी की उम्मत में पैदा हुए। कुर्बान जाइए, हुजूर ने अपनी उम्मत को याद फरमाया। और सुनो, सजदा करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पाक होना चाहिए, जहाँ सजदा किया जाए वो जमीन पाक होनी चाहिए। मेरे आका पैदा होते ही सजदा करके दुनिया वालों को ये बता दिया कि ये दुनिया के लोगों देखो, मैं तुम्हारा नबी हूँ, मैं भी पाक, मेरी माँ आमिना पाक। जहाँ सजदा किया वो जमीन की पाक, और उस सजदा के बदौलत, उस सजदा के सदके अल्लाह ने पूरी जमीन को मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मुस्तफा की आमद का अंदाज, मुस्तफा के आने का अंदाज देखो। कुर्बान जाइए मुस्तफा जान रहमत की आमद पर। हुजूर आए तो सजदा करते हुए आए, जरा गौर करना, और अपनी उम्मत को याद करते हुए आए। मेरे दोस्तों, उस नबी पर कुर्बान जाइए, उस नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी बसर कीजिए, उनकी बातों को तस्लीम कीजिए, उनकी शरीयत को तस्लीम कीजिए। हजरत इब्राहिम, जिस नबी ने अपनी खलवत में, अपनी जलवत में, अपनी कब्र में, नमाज में, सजदे में अपनी उम्मत को याद किया है। मुसलमानों, उस नबी का एहसान हम पर कितने हैं, उस एहसान का एक भी हिस्सा हम अदा नहीं कर सकते। कुर्बान जाइए हजरत मोहतरम, मेरे नबी की अजमत सुनो, मेरे नबी की रिफात सुनो, जरा गौर करना अपने नबी की अजमत को। मेरे दोस्तों, मेरे आका नूर है, नूर। हम नबी को नूर भी मानते हैं और नबी को बशर भी मानते हैं, लेकिन नूर है तो नूर में कोई जवाब नहीं, बशर है तो बशर में कोई जवाब नहीं। हज़रत अकरम मेरे आका नूर भी है, बशर भी है। एक जरा बात तवज्जो के साथ सुनना, हम मिट्टी के बने हैं, हमारा खिलौना भी मिट्टी का होता है। हमारे माँ बाप बचपन में मिट्टी का ही खिलौना देते, प्लास्टिक का खिलौना चल गया, लोहे का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। हमारे बच्चे, सबके बच्चे इसी से खेलते हैं, बने हैं मिट्टी से।
तो नबी है नूर के। बोल दो, नबी नूर से बने। अल्लाह ने अपने नूर से नबी को बनाया और नबी के नूर से सारी कायनात को बनाया। जरा इस पर भी सुनो, अल्लाह ने अपने नबी को अपने नूर से और सारी कायनात को नबी के नूर से। अब ये कोई ये न समझ ले कि नबी अल्लाह के नूर से बने तो अल्लाह की तरह हो जाए। नहीं, अल्लाह ने अपने नूर से बना करके दुनिया वालों को ये बताया कि ये दुनिया वालों देखो, और अपने हबीब को अपने नूर से बनाया और कहा, ऐ मेरे हबीब तू मुझसे बढ़कर मेरी तरह नहीं, मतलब महबूब तू मुझसे बढ़कर मेरी तरह नहीं, सब तुझसे बढ़कर मेरी तरह नहीं। सब तुझसे बनकर तेरी तरह नहीं। जरा गौर से सुनना, हमारे बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं, नबी बने हैं नूर के, तो अल्लाह ने खिलौना भी नूर का रखा है। जरा तवज्जो के साथ अपने नबी की अजमत सुनो, अपने नबी की शान मुलाहिजा करो। सरकार हलीमा के घर में है, सरकार हलीमा के घर में है। हंसते हलीमा सादिया दूध पिला करके नबी को झूले में लिटा देती है। रात में चांदनी रात है, चांद बिल्कुल अपने शबाब पर, उजाली रात। हंसते हलीमा सादिया ने नबी को झूले में लिटा दिया, दूध पिलाकर लिटा दिया। औरतों का एक मिजाज होता है, जब बच्चे को दूध पिलाने के बाद लिटा देती है तो बच्चे पर बार बार वो नजर रखती है कि कहीं हमारा बच्चा जाग तो नहीं गया, रोने लगेगा, काम में दिक्कत हो जाएगी। माँ की ममता बच्चे को बार बार देखती है। अब जरा गौर से सुनना, हंसते हलीमा दूध पिलाकर लिटा दी, लेकिन दिल मुस्तफा जाने रहमत पर लगा है। ख्याल आता है चलूं मोहम्मद को देखूं कहीं बेदार तो नहीं हो गए। आती है झूले के करीब, क्या देखती है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उंगली कभी दाएं तरफ ले जा रहे हैं, कभी बाएं तरफ, कभी सिरहाने की तरफ, कभी पायती की तरफ। हलीमा ये मंजर देख करके हैरत में, ये मोहम्मद कर क्या रहे हैं? कभी दाहिना हाथ, कभी उंगली दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी सिरहाने की तरफ, कभी पायती की तरफ। हंसते हलीमा ने अक्ल लगाती है, सोच में पड़ती है, हैरत में पड़ती है। आसमान के ऊपर सर उठाकर देखा तो क्या देखती है? मोहम्मद की उंगली जिधर जाती है आसमान का चांद उधर चला जा रहा है। मोहम्मद का इशारा जिस तरफ होता है आसमान का चांद उधर ही चला जा रहा है। का चांद आला हजरत का शेर घूमता है, आला हजरत की नजर जब पड़ती है तो बरेली के ताजदार, सुन्नियत के सरदार, बरेली की टूटी हुई चटाई पर से बोल पड़ते हैं, मेरे अच्छे रजा प्यारे रजा कहते हैं, चांद छुप जाता जिधर, छुप जाता जिधर, उंगली उठाने क्या ही चलता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शाह मोहम्मद चौधरी साहब पहला जश्न सरदार की रहमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और आला हजरत इसका और खुलासा करते हैं, खेलते थे बचपन चांद से, खेलते थे आका बचपन में, इसलिए खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे और था खिलौना नूर का। खुद सरापा नूर थे और था खिलौना नूर का।
सरकार के एक चचा है जिनका नाम अब्बास है। हदीस पाक सुनोगे मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हदीसों का अंबार लगाता हूँ, तवज्जो के साथ सुनो, मतबा दिल लगाकर दरूद पाक को लिखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार के चचा जिनका नाम हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, सरकार की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार के चेहरे अनवर को देख रहे, बड़े ही गौर से देख रहे। सरकार की नजर पड़ती है चचा पे, में सरकार फरमाते हैं, चचा जान क्या मामला है, आज बड़े गौर से देख रहे हैं मुझे, कुछ पूछना है क्या, कोई सवाल है क्या? अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने कलमा तो अभी आपका पढ़ा है। या रसूलल्लाह, मैंने तो कलमा अभी आपका पढ़ा है, मगर मैं आपकी शख्सियत से, आपकी जात से बहुत पहले से ही मुतासिर हूँ। उस वक्त से मुतासिर हूँ कि मैं एक दिन आपके यहाँ, आपके घर, उस वक्त जब आप 40 दिन के थे, या रसूलल्लाह, उस वक्त जब आपकी उम्र सिर्फ 40 दिन की थी, किसी काम के लिए मैं आपके घर आया तो क्या देखता हूँ, आप चांद से बात कर रहे हैं। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, चांद अपने पूरे जोबन पे, पूरे शबाब पर, मैं क्या देखता हूँ कि आप चांद से बातें कर रहे हैं और चांद आपसे बातें कर रहा है। या रसूलल्लाह, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था। मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं और आका के तबस्सुम पर आला हजरत क्या कहते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत दिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लेता ही ये खरीदे बेगा खोला देखिए, आका तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुरा दिया करते हैं। पैसा दे दिए हैं, ऐसे ही चाचा पूछ 1000 दिए बयान। उस वक्त नहीं समझे थे, अब समझा देता हूँ। नेटाई कहाँ चालू है? बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। कहते हैं चाचा, उस वक्त नहीं समझ पाए थे, अब समझा देता हूँ। काजी हुजूर समझा दे, क्या मामला था? सरकार फरमाते, चाचा जान, असल में मेरी वालिदा बहुत थकी हुई थी, मुझको झूले में लेटा दिया और एक कपड़े से मुझे बांध दिया ताकि मैं झूले पर से जमीन पर न गिर जाऊं। मेरी माँ की आंखें लगती है, सो जाती है, मैं झूले में था, कपड़े से बंधा था। रोने का इरादा किया, रब ने चांद से फरमाया, ऐ चांद, मेरा महबूब रोने न पाए, मेरा महबूब रोने का इरादा कर चुका है। ऐ चांद, मेरे महबूब के जी को पहला, मेरे महबूब गिर गया, कयामत तक हरियाली नहीं गई, कयामत तक सब। शाहजहां रब ने हुक्म दे दिया, चांद मुझे अपनी बातों में उलझाए रखा, मुझे बहला रहा था, मुझसे बातें कर रहा था, मैं चांद से बातें कर रहा था। मैंने रोने का इरादा तर्क कर दिया। बातें बता रहे हो, उससे भी पहले की बात आपको न बता दूं? बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका की शान, ये है मेरे आका की ज़ाते बाबरकत। कहते हैं चाचा जान, ये बात तो बहुत बात की है, इससे पहले की बातें न बताऊं
ये बात तो मेरे पैदा होने के बाद की है, पैदा होने से पहले की बात ना बताऊं। ताजी हुजूर बताएं, मेहरबानी होगी। आका फरमाते, चचा जान मैं अपने माँ के शिकम में था। ताजी हुजूर तब आका फरमाते हैं, मैं चल के सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं आका, चांद और फरिश्ते अर्श आजम के सामने जब रब का सजदा करते तो उनकी तस्बीह की आवाज को मैं अपने माँ के शिकम में रहते हुए सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा यहीं पर जहन को हासिल रखें, जो नबी अपने माँ के पेट में रहते हुए कुदरत के कलम के चलने की आवाज को सुन सकता है, फरिश्ते और चांद के सजदे की तस्बीह को सुन सकता है, तो क्या इस ताजुद्दीन की सरजमीन पर मुसलमान जब नबी पर सलाम भेजेंगे, दरूद पढ़ेंगे, तो मेरा नबी अपनी कब्र से सुन नहीं सकता। बेशक सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरा नबी अपनी कब्र में रहते हुए सुन सकता है। अभी तो बरेली के ताजदार बोलते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले को कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले को कान, जाने लाले कयामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे और वहाँ से सुने, मुस्तफा की समाज पे लाखों सलाम। जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, खेलते थे चांद से आका बचपन में, इसलिए खुद सरापा नूर थे और वो था सरापा, वो था खिलौना नूर का। हजरत मोहतरम हम मिट्टी के, तो हमारा खिलौना मिट्टी का, नबी नूर से बने हैं, उनका खिलौना रब ने भी नूर का बनाया। मेरे आका नूर के खिलौने से खेलते थे। कुर्बान जाइए हजरत मोहतरम, ये है मेरे आका का कमाल, ये है मेरे आका की शान। पढ़िए दुर्गे पाक।